अब मेरे पास रिकवरी वाले आए, मैं आपको बता रहा हूं, मैं यहां से करनाल जा रहा था और अंबाला जैसे ही मैंने क्रॉस किया, अंबाला और शाहबाद के बीच में एक स्कॉर्पियो गाड़ी, काली स्कॉर्पियो रुकी। हम लोग, हमारी गाड़ी रुकवा ली स्कॉर्पियो। मैंने कहा फटाफट इनको वहां वीडियो चालू कर देखते हैं क्या कहते हैं, देखेंगे। वो आया जी, उसने उतारी, वो गाड़ी नरेंद्र के नाम है, नरेंद्र विद्यार्थी के नाम। तो उसने बोला शीशा उतार के, हाँ भाई नरेंद्र के नाम है गाड़ी? मैंने कहा हाँ भाई नरेंद्र के नाम है। इसकी किस्तें नहीं गई हुई? मैंने कहा किस्तें भेज नहीं रखी भाई, जानबूझ के रोकी हुई है। बोला क्यों? मैंने कहा क्योंकि बैंक ने हमारे साथ कुछ धोखा किया हुआ है और बात अभी कंप्लेंट रेज की हुई है, और जो किसी भी मसले पर जब तक कंप्लेंट चल रही है तब तक कोई भी रिकवरी एजेंट किसी गाड़ी को नहीं रुकवा सकता। शायद ये आपको पता नहीं है, अगर आपको पता होता तो आप कभी भी गाड़ी नहीं रुकवाते। आपको मालूम है आपकी रिकवरी एजेंसी का लाइसेंस रद्द हो सकता है। बोला कागज दिखाओ जो आपने। मैं कहा आवेदन दिया हुआ है, हमने आवेदन दिया हुआ है। उसने कहा आवेदन दिखाओ आवेदन। तो मैंने कहा तुम कौन हो? यही हुई थी ना, तुम कौन हो भाई? तुमको क्यों दिखाऊं? तुम थर्ड पार्टी हो, तुम प्राइवेट एजेंसी हो, तुमको क्यों दिखाऊं? मैंने बैंक के साथ मेरा मसला है, मैंने बैंक को कागज भेजे हुए हैं, बैंक जवाब देगा। आप बैंक से पूछिए इस गाड़ी का नंबर सही है कि गलत, इसका कोई अगर कंप्लेंट, क्योंकि ये रिकवरी का नियम है, आरबीआई की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस है हर एक बैंक को और हर रिकवरी एजेंसी को कि अगर किसी लोन के मसले पर किसी कस्टमर का अगर कोई कंप्लेंट है या कोई इश्यू रेज किया हुआ है तो उसका रिकवरी वाली प्रोसेस वहीं पर रुक जाएगी। तो सबसे पहले नंबर पर तो हमने आवेदन लगाया, लगाते ही रिकवरी प्रोसेस रुक जानी चाहिए, यह आरबीआई का नियम है। सबसे पहली बात तो रिकवरी वाला कोई आ ही नहीं सकता। एक साथी ने लिखा हुआ था एक क्वेश्चन के अंदर कि रिकवरी एजेंट मेरे गांव का है, वो रोज शाम को आके मेरे घर आ जाता है। उसके लिए बता दूं मैं, रिकवरी एजेंट पहली बात तो आ नहीं सकता। दूसरे नंबर पर आएगा तो फोन करके अपॉइंटमेंट लेके आ सकता है। ये रिकवरी एजेंसी को नियम दिए हुए हैं, उसको पूछ लेना आज जाकर के कैसा है, ये वीडियो दिखा देना कि इतनी बारी काट के बता देना रिकवरी एजेंट को कि पहले ये बात सुन ले, अगर इसमें झूठ हो तो बता। अगर इसके बाद भी वो कहता है मैं नहीं मानता ये बातें, तो वो गुंडागर्दी है। फिर गुंडागर्दी का इलाज लठ है भाई, फिर कुछ नहीं है भाई। गुंडा अगर कोई घर में घुस रहा है, देखो कायदे से कोई बैंक का कर्मचारी आएगा, कायदे से आएगा तो स्वागत है, कायदे से बाहर जाएगा तो उसको रगड़ा जाना चाहिए। क्यों जी? फिर तो उसका जो मर्जी इलाज करो, फिर अपन कुछ नहीं कहते भाई, ठीक है ना, फिर अपना कोई वो नहीं। वो अगर कल को तो वो हमारे घर में कुछ घुस के कुछ भी कहेगा यार, फिर हम चुपचाप थोड़ी मान लेंगे लोन के बदले में। चलो रिकवरी वाले पॉइंट पे आके फिर लोन वाले पे आएंगे। रिकवरी वाले पॉइंट पे सुन लो, कोई कर्मचारी आपको ऑफिस आवर के अतिरिक्त कॉल नहीं कर सकता। अगर 9 से 5 का, 9 से 6 का या 8 से 7 का जो भी समय है रिकवरी का, आप बैंक की वेबसाइट पर जाइए। बैंक की वेबसाइट, जिस बैंक से आपने लोन लिया हुआ है उस बैंक की वेबसाइट के ऊपर रिकवरी एजेंसीज का नाम लिखा होता है कि हमारी ये रिकवरी एजेंसियों को हमने ठेका दिया हुआ है। उन रिकवरी एजेंसियों के मालिकों के नंबर लिखे होते हैं, वहां पर सब कुछ लिखा होता है, वो लिखो। और जो रिकवरी एजेंसी वाला आपके यहां आता है, बैंक वालों को कंप्लेंट करके बोलो कि ये आदमी आता है, इसका ये फोन नंबर है, मेल कर दो आप। वो आदमी की रिकवरी एजेंसी गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जो आदमी गलत करेगा। तो इसमें मजबूत आप हो। सबसे पहली बात, ऑफिस के जो टाइम है उससे पहले कॉल नहीं कर सकता, उसके बाद कॉल नहीं कर सकता। दूसरा, फोन पर आपसे जबरदस्ती करने की या धमकी देने की या जोर से भी नहीं बोल सकता। वो पोलाइटली बोलेगा, वो प्यार से आपको समझा सकता है कि अगर आप लोन चुकता नहीं करेंगे तो आपका सिबिल खराब हो जाएगा। वकील साहब गलत तो नहीं कह रहा, ठीक है? दूसरे नंबर पर, मैं कोई गलत हो तो हाथ ठाके बोल देना कि ये गलत है, ठीक है जी। अब वो आपको धमका नहीं सकता, आपके माता पिता को, यहां तक कि आपकी पत्नी को भी नहीं बता सकता कि इस बंदे ने लोन लिया हुआ है। समझ गए? अगर उसने आपके परिवार के सामने आपसे पैसे मांग लिए या उसने किसी के सामने आपसे पैसे मांग लिए तो कंप्लेंट करो उसकी उसी टाइम, किसकी रिकवरी की एजेंसी रद्द करो, करी जाए। हम कंप्लेंट ही नहीं करते, हमको ज्ञान ही समझ ही नहीं है कि ये आदमी गलत कर रहा है पहले नंबर पर। इससे आगे वो किसी रिश्तेदार के यहां फोन नहीं कर सकता। अभी एक कॉल आई थी, मेरे एक क्वेश्चन है इसके अंदर कि एप्लीकेशन के थ्रू लोन लिया हुआ है, उसने वहां से सारा डेटा उठा लिया और वो रिश्तेदारों को फोन करते हैं। आपके घर वालों को ही नहीं बता सकते, रिश्तेदारों को तो कैसे बता देंगे? फटाक से कंप्लेंट रेज करके बताओ, वहां बैंकों को बताओ कि इस आदमी ने इस बंदे के पास फोन किया इस तारीख को। अगर रिकॉर्डिंग है तो वो रिकॉर्डिंग अटैच करके मेल में अटैच कर दो, बात खत्म, अब उसकी एजेंसी गायब। तो यहां पर रिकवरी एजेंसी की टेंशन खत्म हो गई जी। जब तक कोई भी कंप्लेंट रेज की हुई है, रिकवरी वहीं पर रुक जाएगी। रिकवरी एजेंट ना बदतमीजी कर सकता, ना अननेसेसरी फोन कर सकता, ना फोन पर जोर से बोल सकता, ना किसी और के सामने बता सकता, ना आपको रास्ते में गाड़ी रुकवा सकता। ये भी बता रहा हूं मैं आपको, रास्ते में गाड़ी रुकवा भी नहीं सकता। गाड़ी छीनना तो दूर की बात है, अगर आपसे गाड़ी छीन रहा है इसका मतलब या तो आपने उसको कुछ बोला नहीं या आपके पास लठ नहीं। अगली लाइन जो मैंने रिकवरी वाले केस में बताई थी, कोई भी रिकवरी एजेंट आपकी गाड़ी में लगी हुई चाबी नहीं निकाल सकता।
कोई भी रिकवरी एजेंट जबरदस्ती आपको गाड़ी से नीचे नहीं उतार सकता, कोई आपकी गाड़ी में चढ़कर उस गाड़ी को कहीं तक नहीं लेके जा सकता। अगर वो ले जाने लगे, आप वहां पर रखे हुए किसी भी चीज से उसका कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि तब आप अपनी जान की रक्षा करने के लिए कर रहे हो। वकील साहब गलत तो नहीं कह रहा हूं? ये वकील बैठा है जी, तो ठीक बात है, वो एक ही बात है, प्रैक्टिस नहीं करते लेकिन पता तो है ना आपको ये बात है। ठीक है नहीं बात जी? तो अब यहां बताओ क्या समस्या है? जब कोई आपसे गाड़ी छीन ही नहीं सकता तो वो तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। अभी इस वक्त भी उड़ीसा में एक मसला चला हुआ है। उड़ीसा के एक बंदे की ट्रक ले गए थे और अभी वो ट्रक यार्ड से और थाने में आ गया है और कल वो अपने साथियों को मिल जाएगा, और बिना एक पैसा दिए बैंक वालों को, सिर्फ इस बात पर। अब सिरदर्दी लेनी पड़ती है भैया, आपको थाने में 20-50 लोग जाने, वहां जाकर के बैठ जाओ। अब हमारे लोगों के पास अगर टाइम नहीं है बैठने का तो फिर क्या करेगा कोई? है हाँ, लड़ने का टाइम नहीं है तो फिर तो उनके तो फिर हौसले बुलंद हो जाएंगे। अगर हमारे पास लड़ने का समय है, बैठने का, यहां बैठे भाई, जब तक समाधान नहीं होता समाधान दो ना, कानूनी समाधान दो हमको नियम के हिसाब से दो। यूनिवर्सल लॉ टूटना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा है दुनिया की हर सरकार, हर अदालत, हर आईपीसी, हर चीज से बड़ा यूनिवर्सल लॉ। क्यों जी? कोई भी कानून अगर यूनिवर्सल लॉ को तोड़ता है तो वो कानून नल एंड वॉइड माना जाता है। वहां पर एक नेचुरल जस्टिस जरूर प्रिवेल करना चाहिए। यही नियम होता है हर न्याय का कि कुदरती नियम एग्जिस्ट करना चाहिए। अब कुदरती नियम तो यह कहता है कि किसी भी आदमी के जीने का हक ना छीना जाए। भाई मेरा तो रोजी रोटी यही है, वो नहीं छीन सकता, कोर्ट भी नहीं छीन सकता इसको। कोर्ट भी आपकी गाड़ी को सरेंडर नहीं करवा सकता, लेकिन वो तब होगा जब हमें लड़ने की मतलब समझ होगी और हिम्मत होगी और समय होगा। ये होगा कि कोई और लड़े, फिर नहीं होगा। तो हम फिर से वहीं आते हैं। रिकवरी वाली प्रोसेस समझ आ गई थी सबको? कोई कंडीशन ऐसी नहीं है जो मैंने नहीं स्टडी मतलब उसमें नहीं कवर की।